ज्ञानव्यापी केस में एएसआई सर्वे रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट का निचोड़ ये है कि इस रिपोर्ट में सबसे अंततः ये कहा गया है ज्ञानव्यापी परिसर में बहुत पहले एक प्राचीन बड़ा मंदिर था और उस मंदिर को ही तोड़कर उसके भग्नावशेषों से वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से और मुस्लिम जो तमाम लोग हैं उनकी तरफ से ये कहना है कि वहां पर मस्जिद ही था और इस मस्जिद को हमें आबाद रखना है। यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस एएसआई की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं। हम इस वक्त बनारस में मौजूद हैं और ये पप्पू भाई की चाय की दुकान है। एक बार तस्वीर हमारे विजय अभिषेक आपको जरूर दिखाएंगे इस दुकान की। और ये बनारस के तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त इस दुकान पर मौजूद हैं जिनसे हम आज इस पूरे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। सर, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा, जिस एएसआई रिपोर्ट को हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि मजबूती से हम कोर्ट में लेकर जाएंगे, उसी रिपोर्ट पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। वो पुरातत्व विभाग है, उस पे फेथ है, इंस्टीट्यूशन है वो, और वो गलत तो बोलेगा नहीं। वैसे जी कह रहे हैं कि एएसआई की रिपोर्ट जो है वो सरासर गलत है और एएसआई की रिपोर्ट को नकारते हैं। देखिए, ये चीखना चिल्लाना तो चलता रहेगा। जो रिपोर्ट है वो है और फतह होगा तो होगा। सब फोकस्ड हैं और सब जानते हैं कि ये रिजल्ट हिंदुओं के पक्ष में होना है और ऐसा औरंगजेब ने किया है और हमारा ये एरा चल रहा है, तो लाभ तो हमें को मिलेगा। वो लाख चिल्लाएं, जितना चिल्लाएंगे उतना ही अपने लिए गड्ढा खोदेंगे। रिपोर्ट जब आपने देखी थी उसमें ये जब आपने सुना होगा कि रिपोर्ट में भी कहा गया है कि वहां पर हिंदू मंदिर था, पहला जो भाव है वो आपका क्या था इस रिपोर्ट को देखकर, इसके बारे में सुनकर? भाई, हिंदू मंदिर था या नहीं था, वहां मस्जिद नहीं था, दैट्स ऑल। अगर मस्जिद नहीं था तो स्वाभाविक है कोई स्तूप बना है या कोई शिवलिंग की आकृति है, स्वाभाविक है मंदिर ही होगा। वो प्रूफ किया है, तो सैल्यूट करते हैं उसको। सर, अब जब रिपोर्ट आ गई है एएसआई की, इस रिपोर्ट के अंदर ये जिक्र किया गया है कि वहां पर हिंदू मंदिर था, लेकिन कुछ लोग इसको नकार रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इतिहास गवाह है कि आक्रांताओं ने कई बार तोड़ा। राजा रणजीत सिंह, अहिल्याबाई होलकर ने उसका पुनर्निर्माण किया, ये सभी जानते हैं। उसके बावजूद भी इस मुल्क के लोगों को कानून पे विश्वास है। पुरातत्वविद ने जब रिपोर्ट दी है उसी आधार पे अयोध्या में हुआ था। एक जानकारी और दे दें कि आधे पुरातत्वविद हिंदू थे, आधे मुसलमान, आधे मजदूर हिंदू थे, आधे मुसलमान। मेरा एक कहना है उस तथ्य पे रिपोर्ट आई है, तो निश्चित तौर पे सभी लोग जानते हैं कि बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, लेकिन कानून या पुरातत्वविद की रिपोर्ट के आधार पे जो निर्णय होगा हम उसके साथ हैं। पहले तो सर जांच का भी विरोध किया जा रहा था, मुस्लिम पक्ष सर्वे को तैयार नहीं था। ये सही है कि जब अयोध्या में भी मुस्लिम पक्ष कहता था कि हम कानून को मानेंगे, लेकिन जब आ गया फैसला राम मंदिर के पक्ष में, तो मुनव्वर राणा जैसे बड़े बड़े लोगों ने जज को गाली देना शुरू किया। लेकिन हकीकत ये है जो भी निर्णय आएगा हम उसके साथ हैं। दादा, क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बाद? अब जब रिपोर्ट अब सामने आ गई है एएसआई की, तो इस रिपोर्ट के बाद अब मुस्लिम पक्ष इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा है। देखिए, ऐसा है, न्यायालय जी कह रहे हैं कि हमें अपनी मस्जिदों को आबाद रखना है। नहीं, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैटर सब जुडिस है, न्यायालय में चल रहा है। सारे साक्ष्य दोनों पक्षों की उपस्थिति में एएसआई द्वारा कलेक्ट किया गया है और उसको दोनों पक्षों के सहमति से न्यायालय ने उसको सार्वजनिक किया है और दोनों पक्षों को दिया है। अब सवाल ये है कि वो साक्ष्य मीडिया नहीं तय करेगी और ओवैसी नहीं तय करेंगे, उसका मूल्यांकन होगा। जिसको जो भी आपत्ति होगी वह न्यायालय में अपनी आपत्ति देगा। वह सब्सटेंटिव पीस ऑफ एन एविडेंस, हमारे यहाँ जो कानून की भाषा में है, वह एक ठोस प्रमाण है। वह अभिलेखीय साक्ष्य है और ऐतिहासिक साक्ष्य है और धार्मिक साक्ष्य है, और जो भी चीजें मिली हुई हैं सब मुस्लिम पक्षों के अगेंस्ट हैं। इसलिए उनके अंदर एक बौखलाहट है और फैसले से पहले ही फैसला ये जाहिर हो रहा है। इसलिए वो वैसे तरह तरह से ये बयानबाजी कर रहे हैं। उनके इन बयानों का हमारे न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे का पर कोई असर नहीं। सर देखिए, बयान वीरों की श्रृंखला बहुत लंबी है, एक दो नाम नहीं है इसमें। सर्वे का पहले विरोध क्यों किया जा रहा था? एएसआई सर्वे का विरोध किया गया, उसके पहले कोर्ट कमिश्नर का जो सर्वे होना था उसका भी विरोध किया गया। सवाल यह है कि वादी और प्रतिवादी होते हैं, तो
अगर किसी ने कोई एप्लीकेशन दिया और किसी कार्यवाही की मांग किया तो उसको विधिक अधिकार है, वो विरोध कर सकता है। फैसला लेना न्यायालय का काम है। हम कहते हैं कि इसका कमीशन कराया जाए और कमिश्नर रिपोर्ट न्यायालय में दिया जाए, जिसके द्वारा सत्य और सही और निष्पक्ष निर्णय लेने में सहायक होगा। कमीशन हो या कोई भी चीज हो, उसके तीन ही आधार हैं, सत्य, सही और निष्पक्ष निर्णय के लिए यह कमीशन कार्यवाही आवश्यक थी। और न्यायालय ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में, वादी प्रतिवादी के अधिवक्ता, उनके जो पक्षकार है उनके उपस्थिति में दिया गया। और विरोध करना तो भाई ये वैधानिक अधिकार है। अच्छा सर, वादी पक्ष बड़ा विश्वास में दिख रहा था, वो ये कह रहा था कि अब उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। देखिए अभी कई स्टेज है फैसले का, इसीलिए हाँ न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन मैटर बहुत ही चर्चित है। इसलिए इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको मई में ही, जो पहले सिविल जज हमारे थे प्रत्यंकर दिवाकर, ये यहाँ दिवाकर जी थे, उनको ये डायरेक्शन आया था डे बाय डे हियरिंग हो, और उनके यहाँ से हटा के जुरिडिक्शन चेंज करके जो जुरिडिक्शन जिला जज को दिया गया, और डे बाय डे इसकी हियरिंग चल रही है। जैसे एमपी एमएलए कोर्ट बन गई है, इसी तरीके से स्पीडी हियरिंग इसकी की जा रही है, और किसी के विरोध से कुछ नहीं है। जो न्याय संगत होगा वही न्याय संगत निर्णय, जो न्याय संगत होगा उसी को लेकर यहाँ पर लोग जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। दादा, एएसआई रिपोर्ट में मंदिर का जिक्र है, मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है, आप लोग क्या कहेंगे इस पर? देखिए, विरोध करने से क्या, ये फैसला तो न्यायालय से होना है, हमारे चाहने से भी नहीं होगा, ना ही मुस्लिम पक्ष के चाहने से होगा। न्यायालय जो वो साक्ष्य मान भी रहा है, सारे साक्ष्य जो प्रस्तुत हुए हैं न्यायालय में वो हिंदू पक्ष में जा रहे हैं, तो सर्वमान्य रहेगा। वो चाहे वो बोलते रहे कि हमारा है, हमारे दादा ने बनवाया, हमारे परदादा ने बनवाया, उसका कोई फर्क नहीं है। वो प्रामाणिकता मिल रही है न्यायालय को, न्यायालय फैसला करेगा। तो सर न्यायिक प्रक्रिया पर भी उठाए जा रहे हैं। एएसआई सर्वे रिपोर्ट जो एएसआई ने दी है पुरातत्व विभाग ने, उस पर भी सवाल उठा दिए गए। भाई जो समझदार आदमी है वो तो साक्ष्य को मान ही रहा है। अब ऐसे बोलने को तो कुछ भी बोल दे कि ये आम है, और लोग कहेंगे ये नहीं अमरूद है, तो उसका कोई वो मतलब नहीं है। मानना पड़ेगा सर, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। फैसला मानना पड़ेगा, वो स्वीकार रहेगा, उसके लिए हम लोग स्वागत करने के लिए भी तैयार हैं। तो बिल्कुल जो भी कोर्ट का फैसला होगा उस फैसले के स्वागत को लेकर हर एक शख्स तैयार है, लेकिन सवाल उठाने वालों को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा पुरातत्व विभाग की वो तमाम बातें जो 839 पन्नों में दर्ज है, वो कहीं ना कहीं से वैज्ञानिकता की कसौटी पर बिल्कुल खरी उतर रही है। विजय अभिषेक के साथ मैं वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, वाराणसी।